हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। Every aspect of social life are wrong in their thinking, and this is what needs to be corrected. And when Hindu Code Bill, which was a difficulty, अंबेडकर जी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये उनकी मन की इच्छा थी कि हिंदू कोड बिल आए मंत्रिमंडल से, नहीं बाद में वो कांग्रेस भी छोड़ी उन्होंने। उसका कारण जो है, उसका जो आधार था, बहुत सारे कारण थे लेकिन उसमें एक मुख्य आधार था कि वो हिंदू कानूनों को जो जाति में बटे हुए थे, तमाम तरीके की विवाह आदि, कोई आप समाज को एक नहीं कर सकते थे, उन सबको रोकने के लिए वो कानून लेकर आए थे और उस कमेटी की अध्यक्षता उनकी खुद की थी। और हिंदू कोड बिल को बनाने में, लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो जवाहरलाल नेहरू की खुद की भी थी। तो आज जब मैं इन लोगों के बारे में सोचती हूँ, मैं जस्टिस चावला के बारे में सोचती हूँ, एक बेहतरीन मुसलमान, लेकिन उनका कहना था कि संविधान का जो कानून है वो किसी एक कौम के लिए नहीं है, वो भारत की जनता के लिए है। और आर्टिकल 44 जैसी चीजों को आप बिल्कुल निस्तानुभूत नहीं कर सकते और उसको डेड लेटर नहीं बना सकते। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और ये कानून पूरी भारत की जनसंख्या के लिए, पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए, और उसका प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को अवेलेबल होना चाहिए। तो वो लोग, मतलब, आई मीन, ही मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव, दैट आई कैन यूज द फ्रेज जस्टिस चावला। And people like Nehru and people like Ambedkar must be wondering the kind of people who succeeded them, because they dream of making India as one nation. They dream of having equality amongst people is seen to be forgotten by the people, and identical arguments, word by word. I mean, this entire book is on the kind of difficulties existed in post इंडिपेंडेंट इंडिया। वो कानून बनाने में क्या क्या तकलीफें हुई, अंबेडकर जी को क्या क्या सदन में कहना पड़ा और किस किस तरीके के विवाद खड़े करे गए, धर्म संकट में है। इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति ने उसका जो है विरोध किया था, बावजूद उसके वो कानून लाया गया और वो कानून लाने का आज जो फल है वो हम सबको मिल रहा है। जो समाज में बदलाव आए हैं, जो महिलाओं को अधिकार मिले, बेसिक थिंग्स, पॉलीगैमी हमारे यहाँ भी थी, कोई सुधरे हुए लोग नहीं थे जी, वो कानून के डर से सुधरे हैं। सक्सेशन एक्ट, तो अंबेडकर को बहस में कहना पड़ा कि 1/4 जो है वो आपके एक माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो फॉलो करता है, जब 1/4 देते हो तो बराबर का अधिकार लड़कियों को दे दो। दैट्स हाउ सक्सेशन लॉ चेंज्ड। दलित समाज के अंदर एक कानून था कि तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। बाकी समाज मानता नहीं था डिवोर्स, इट इज अ सैक्रामेंट, आप तलाक नहीं ले सकते, भले ही कोई आदमी कितना क्रूअल हो, कोई औरत कितनी खराब हो, डिवोर्स इज इम्पॉसिबिलिटी। उसको आधार, दलित समाज के कानून को आधार बनाकर ये हकूक सबको दिया गया कि सबको अधिकार है तलाक का। और आप बैठिए ना, मैं हिंदू महासभा की बात आप कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं, कुछ सीखिए। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर, मैं हिंदू महासभा, आप अधीर जी, अध्यक्ष जी, मैं भारत की संसद में खड़ी हूं, एक सांसद हूं, महिला अधिकारों की बात कर रही हूं। अगर हिंदू महासभा की गलती थी तो वो भी गिनवा रही हूं, और आज उसी गलती का जब दुरुपयोग करके मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो उसको भी रोक लगाना चाहती हूं। मैं इस संसद में बताना चाहती हूं कि इस देश का एक ही धर्म है और वो है भारत का संविधान। आपके जो भी आपके अधिकार है ना, धार्मिक अधिकार, वो आपके घर के अंदर है, और घर के बाहर जो है ना वो भारत का संविधान काम करता है। घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है और आपसी रिश्ते, नो एरिया कैन बी अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, एंड दैट हैज बीन रिपीटेडली given color to by the Supreme Court enactments and orders. Somebody was talking about Sharia courts, and I think Mr. Premchandran mentioned it. In Uttar Pradesh,
that those courts exist and they must continue to exist. This has been the observation of Supreme Court in Raghunath versus Union of India in 1994, that what is the state's role? Can there be a parallel judiciary in the country? How can a parallel judiciary exist when judicial role is assigned to judiciary under the Constitution of India? Probably he chose not to quote it, but I'm just quoting it, that the Constitution of India is a paramount document on the basis of which each person needs to be granted protection and laws. Now the question comes, अभी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर क्या रही है? कभी उठाकर 10 करोड़ शौचालय बनवा देती है, कभी महिलाओं को 12 करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है, और जब कुछ नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई हो कैसे सकता है? ये सोचते हैं ये लोग, भूल जाते हैं भारत का संविधान है और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री होने का हक अदा कर रहे हैं। वो हक जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी अदा कर सकते थे और उन्होंने अदा नहीं किया। मैं वो इतिहास भी गिनवाना चाहती हूँ। मैं गिनवाना चाहती हूँ कि 1984-85 के समय पर जब शाहबानो का केस आया, और उससे पहले भी केस हो चुके थे, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको यही मौका दिया जो सायरा बानू के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, और कहा कि भाई कानून बनाकर ये जितने विवादास्पद मामले हैं इनको समाप्त किया जाए। किसने विरोध किया उस बात का? क्या लेके आए 1986 में? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट। ये डिवोर्स की बात करते हैं, हम निकाह की बात करते हैं, ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हम बचाने की बात करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक मुझे शेर याद आ रहा है, दिवाली और रमजान की भी बात कर रही हूं, मैं भी बात कर रही हूं। दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने समय काल में उत्तर प्रदेश के अंदर वो शरिया कोर्ट बंद कर दिए होते तो वहां की औरतों को ये अन्याय नहीं हुआ होता। और वो अन्याय का जो सबसे मुख्य कारण है वो शरिया अदालतें हैं जो इनके समय में चलती रही। मुख्यमंत्री थे ये, किस तरह के मुख्यमंत्री थे? जो कि मुसलमान औरतों के हकूकों को नहीं बचा सकते। यू आर नॉट अलाउड, प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए। वो ये अध्यक्ष जी when your turn comes then only अध्यक्ष जी not अध्यक्ष जी इन्होंने आप बैठिए। शी इज नॉट यील्डिंग। आपका जब अवसर आएगा तब आप बोलिएगा, अभी मत बोल रहे हैं। आपका अवसर दिया जाए। अध्यक्ष जी आप प्लीज, अध्यक्ष जी शी इज नॉट यील्डिंग, शी इज नॉट यील्डिंग, शी इज नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी निकाह ना रहा, मजाक बन गया। निकाह ना रहा, मजाक बन गया। तलाक और तलाक हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा और खत्म। एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर, और एक औरत क्या बीवी होती है? क्या सिर्फ बीवी होती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये जो कानून है ये अंधा है धर्म के प्रति। अखिलेश जी बहुत सीनियर मेंबर है, पूर्व मुख्यमंत्री, जब एक महिला सांसद महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं तो ठीक है, आप अपने समय पर आप जरूर बोलिए अपने समय पर। अध्यक्ष जी आपको समय मिलेगा बोलिए, लेकिन बीच में अध्यक्ष जी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बैठिए, केवल मीनाक्षी जी नॉट अखिलेश जी बैठिए। अरे आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्लीज बैठ जाइए।
जब अवसर दिया जाएगा तो बोलेंगे वो। आप उनको, आप बैठ जाइए, आप मिश्रा जी आप बोलिए खाली, केवल आप बैठ जाइए, बैठिए। केवल मीनाक्षी तो बोले रिकॉर्ड में जाएगा। अध्यक्ष जी, the Hindus were singled out was in the part because they were the largest community and in part because they were vigorous reform movement among them. Mahatma Gandhi in particular had challenged the discriminations of caste and gender by seeking the abolition of untouchability and bringing women into public life. इन सब कारणों से समाज में बदलाव आया और उसकी वजह से देश में बदलाव आया। कुछ लोग पिछड़े रह गए, some people lived in the past, lived with the medieval mindset and those changes need to be brought forward. आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।